नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ऑनलाइन क्लास के अंदर हमारे प्रश्नावली 1.1 चल रही है। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पूर्ण कर लिए। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत छोटा, बड़ा अथवा बराबर का चिन्ह या बराबर का चिन्ह लगाकर उपयोग कीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत छोटा, बड़ा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत छोटा, बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाकर उपयोग कीजिए। प्रश्न है हमारे पास ए नंबर पर दे रखा है कोष्ठक -8 प्लस कोष्ठक -4। बीच में यहाँ पर हमें चिन्ह लगाना है कि ये कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ऐसे इस तरफ दे रखा है -8 कोष्ठक -4। ये प्रश्न दे रखा है कि -8 प्लस कोष्ठक -4। यहाँ हमें चिन्ह लगाना कि ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है। इन दोनों को जोड़ना या घटाना, उसके बाद में यहाँ पर हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा कि कौन सा चिन्ह आएगा, इसके अंदर बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तो यहाँ पर दे रखा है -8 और यह है प्लस का चिन्ह, फिर है ये -4। अब हम ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो -8 इस कोष्ठक हटा देंगे, माइनस प्लस माइनस ये 4। माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस और माइनस जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये जुड़कर आपस में 8 और 4 ये दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएंगे -12। अब यहाँ हमारे कोष्ठक का चिन्ह दे रखा है कि इसके अंदर क्या लगेगा। ऐसे ये इधर वाला है -8। अब यहाँ पर चिन्ह दे रखा है माइनस का और कोष्ठक में दे रखा है -4। तो हम ये कोष्ठक हटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे -8, फिर वापस दे रखा है माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, फिर लिखेंगे 4। यानी इनको कोष्ठक हटाया, फिर दोनों को आपस में माइनस और माइनस दोनों चिन्ह आपस में जुड़ गए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और अब ये दोनों संख्या इधर ये -8 दे रखे हैं और इधर है -4। तो ये दोनों जब आपस में जोड़ेंगे तो इसमें क्या है कि माइनस की जो संख्या है ये 8 ये बड़ी है और ये जो प्लस की संख्या है ये छोटी है। इसका मतलब ये संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है। अब जो संख्या बड़ी है वो कितनी ज़्यादा है, जैसे प्लस की संख्या 4 है और माइनस की 8 है। इसका मतलब 8 संख्या ये बड़ी है। अब इससे कितनी बड़ी है ये यहाँ पर लिख देंगे। तो 8 में से 4 घटा देंगे तो कितने हुए, यहाँ पर 4 बच गए। अब चिन्ह किसका आएगा ये देखना है हमें। चिन्ह इसमें देखो सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसमें वही चिन्ह लगेगा। तो इसमें 8 है वो सबसे बड़ी है, 8 इसमें 4 से बड़ी है, इसका मतलब चिन्ह माइनस का लगेगा। अब यहाँ इस साइड में तो है -12 और इस साइड में -4। अब हमें देखना है कि संख्या कौन सी बड़ी है। ऐसे तो संख्या बड़ी ये है, लेकिन इसमें चिन्ह माइनस का है और माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो इसलिए हमें कोष्ठक में कौन सा चिन्ह लगाना है, ये वाला, क्योंकि 4 है वो 12 से बड़े हैं। ऐसे ही प्रश्न नंबर 9 के आगे वाला जो क्वेश्चन है, इसी तरीके के सारे क्वेश्चन हैं वो आपको ये हल करने में आपको गृह कार्य के लिए दे रहा हूँ।
ये पहले रफ कॉपी में करके फिर फेयर कॉपी में होमवर्क करना है ये। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है कोष्टक -3 + 7 कोष्टक -19। आगे दे रखा है 15 - 8 + कोष्टक -9। ऐसे ही सी नंबर दे रखा है वो है 23 - 41 + 11 कोष्टक का चिन्ह। फिर आगे दे रखा है 23 - 41 - 11। डी नंबर पे दे रखा है 39 + कोष्टक -24 कोष्टक कोष्टक 15। इधर दे रखा है 36 + कोष्टक -52 कोष्टक -36। अगला जो क्वेश्चन है वो है -231 + 79 + 51। आगे दे रखा है -399 + 159 + 81। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके मैंने ए नंबर आपको बता दिया था, बी से लेकर ई तक आपको होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है। अब आगे वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है देखना हमें। क्वेश्चन तो हमें दे दिया कि एक पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ है। मान लीजिए ये एक तालाब है, इसके अंदर की ओर सीढ़ियाँ बनाई हुई है, ऐसे आगे से आगे ऐसे सीढ़ियाँ बनाई हुई है। ये कह रहा है कि पानी के अंदर ऐसे 9 सीढ़ियाँ हैं। तो एक बंदर है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है। बताइए पानी के अंदर जो वो अलग अलग छलांग लगा रहा है बंदर, तो हमें बताना है कि इसने कुल कितनी छलांग लगाई। पहला प्रश्न है इसका, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, वह है एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा? कितनी छलांग में पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा? ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है एक छलांग में 3 सीढ़ियां ऊपर की ओर, नीचे की ओर और अगली 2 छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर आता है। कितनी छलांग में पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा? मान लीजिए हमारे पास इस लाइन पर मैं सीढ़ियां बना रहा हूँ। मान लीजिए हमारी ये सीढ़ी पहली सीढ़ी है, यहाँ दूसरी सीढ़ी, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 सीढ़ियाँ दे रखी है पूरी। तो ये कह रहा है वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर मतलब ये नीचे की ओर है, इसका मतलब ये माइनस में जाएगी। तो ये पहली सीढ़ी ये है, इसको बोलेंगे पहली सीढ़ी।
तो पहली सीढ़ी है वो 1 नंबर वाली होगी पहली सीढ़ी, और ये जो अंतिम सीढ़ी है 9वीं सीढ़ी। तो इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ से वो छलांग लगाता है तो सबसे पहली सीढ़ी पर यहाँ 1 2 और 3 वो पहली छलांग में यहाँ पर पहुँचेगा। अब ये कह रहा है वो 2 छलांग लगाने पर ऊपर की ओर आता है, 2 छलांग लगाता है तो ऊपर की ओर आता है, मतलब यहाँ से वापस इधर आता है। तो 1 और 2 ये 2 पर आ जाता है। तो इसने अभी 2 छलांग लगा ली। अब ये कह रहा है वापस यहाँ से शुरू करेगा तो 3 छलांग लगा, यानी 1 छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाएगा। तो 1 2 और 3 यानी ये 5 पर पहुँच गया। ये फिर यहाँ से वापस 1 छलांग और लगाता है तो 1 और 2 ये अब 3 पर पहुँच गया वापस। अब यहाँ से वापस 3 छलांग आगे लगाएगा तो नीचे जाएगा, ये 1 2 और 3 ये 6 पर पहुँच गएगा। अब वापस 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है तो 1 और 2 अब ये 4 पर पहुँच गया। ऐसे ही ये वापस 1 छलांग लगाएगा 3 सीढ़ियाँ जाएगा तो ये 7 पर पहुँच जाएगा। ऐसे वापस 1 छलांग और लगाएगा 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर आएगा तो ये 5 पर पहुँच जाएगा। फिर वापस 1 छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाएगा तो ये 8 पर पहुँच जाएगा। फिर वापस ये 1 छलांग लगाएगा तो 2 सीढ़ियाँ यहाँ पर 6 पर पहुँच जाएगा। फिर वापस छलांग लगाएगा तो ये 9वीं सीढ़ी पर यहाँ पहुँचेगा। तो अब इसने कुल कितनी छलांग लगाई कि वो पानी के स्तर तक पहुँच गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू किया तो 1 इस पर पहुँचा था तो ये छलांग इसकी हुई 1 प्लस, फिर वापस यहाँ से यहाँ पहुँचा तो हो गई 1 छलांग और, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसके बाद में 1 छलांग और लगाई तो यहाँ 5 पर पहुँचा, फिर 1 सीढ़ी 1 छलांग और हो गई उसकी। फिर वापस यहाँ से 5 से तो इधर 3 पर आ गया तो अब ये 1 और, फिर यहाँ से वापस 3 सीढ़ियाँ और नीचे की ओर जाता है तो यहाँ पर 1 छलांग और हो गई। फिर वापस ऊपर की ओर आता 4 नंबर पर पहुँच गया तो 1 सीढ़ी 1 छलांग, फिर वापस यहाँ से 7 नंबर पर आ जाएगा तो 1 छलांग और हो जाएगी। फिर वापस यहाँ से पहुँचेगा तो 5 नंबर पर आ जाएगा तो 1 छलांग और हो गई। इसके बाद में यहाँ से 8 नंबर पर पहुँचेगा तो 1 छलांग और हो गई, प्लस वापस 6 नंबर पर, फिर वापस पहुँचेगा तो ये 9वीं सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। तो अब इनको जोड़ने पर जितनी सीढ़ियाँ आती है तो उसको पानी के स्तर तक पहुँचने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 सीढ़ियाँ 11 छलांग लगानी पड़ेगी उसको। 11 छलांग लगाने पर 11 छलांग लगाने पर वह पानी के स्तर तक पहुँचेगा। वह बंदर जब 11 छलांग लगाएगा तो पानी के स्तर तक पहुँचेगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 10 के भी कुछ प्रश्न हैं, वो भी आपको गृह कार्य के लिए करना है। तो पहला प्रश्न मैं बोलकर बता देता हूँ। पहला प्रश्न है, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह 1 छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर आता है। 1 छलांग में वह 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर आता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। इसमें क्या हो रहा है, तो 4 सीढ़ियाँ तो ऊपर की ओर आता है, यानी यहाँ पर है, ये अभी यहाँ पर है, यहाँ से वह 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर आएगा, इसका मतलब ये प्लस में जाएगा, और जो नीचे जाएगा इसका मतलब ये है माइनस में। और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। जब वो नीचे की ओर जाता है तो वापस 1 छलांग लगाता है, 2 सीढ़ियाँ पार करता है। कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस में लिखना, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। ये कह रहा है यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित को पूरा कीजिए। अब इसके अंदर 3 नंबर के अंदर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उसको ऋणात्मक और धनात्मक में दे रखा है, उनको हमें ज्ञात करना है। जैसे ए पर दे रखा है कि -3 + 2
प्लस यहाँ खाली जगह बराबर माइनस के 8 आने चाहिए। तो आगे से आगे ये माइनस के 8 लाने के लिए हमें ऋणात्मक फिर धनात्मक फिर ऋणात्मक फिर धनात्मक में चलना है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4 माइनस 2 प्लस खाली जगह बराबर 8 हमें लाने के लिए एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक में चलना है। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि मैं योग -8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता हूँ, तो मैं योग 8 किसको निरूपित करूँगा? यदि माइनस नीचे जाने के लिए -8 आ रहे हैं तो ऊपर जाने के लिए प्लस के 8 आएंगे। बस ये इसका आंसर है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आज पढ़ा है। इसके मैंने कुछ से प्रश्न है वो आपको गृह कार्य के लिए दिए हैं, वो घर से गृह कार्य में रफ कॉपी में मिलाकर फिर फेर कॉपी में करना है। हरिओम।